चल के हुए थे, हमने जो है आगे मजिस्ट्रेट साथ आके जो है अपना जमानत दाखिल कर दी। अच्छा, किस तरह के मुचलके हुए थे, क्या मुचलके थे? ये मुचलके जो है जो एलविदे जो मेरे को काली पट्टी बांधी गई थी, मुस्लिम पढ़ना बोर्ड की तरफ से ऐलान हुआ था कि काली पट्टी बांधी जुमे के दिन, उसके बारे में फिर ये मुचलके हुए हमारे। आपने भी काली पट्टी बांधी थी? जी, काली पट्टी बांधी थी हमने। ये मुस्लिम पढ़ना बोर्ड की तरफ से जो है ऐलान था कि खामोशी, ये जो मुस्लिम पढ़ना बोर्ड की तरफ से ऐलान ये था कि जो वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा उसमें काली पट्टी बांध के खामोशी के साथ वो करना, विरोध दर्ज कराना। जी जी। फिर क्या हुआ? बस फिर हमने जो है काली पट्टी बांध के अपना जो है खामोशी के साथ अपना मस्जिद में आए, नमाज के लिए वापस चले गए। उसके बाद इन्होंने जो है अपना वाजिद अली। वाजिद जी, आज आप सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में आए हैं जी, क्या मामला है? मामला यह है कि 3 तारीख में हमें एक नोटिस जारी हुआ था कि भाई तुम्हारे मुचलके हो गए। कहेंगे कि कल जुमे का दिन है, उसमें कोई प्रोटेस्ट वगैरह ना हो। उन्होंने कहा भाई जुमे का दिन है तो जुमे को ही होना चाहिए था। अगर हम प्रोटेस्ट करते तो उसके बाद करते ये तो कि जी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमने उस पर दस्तखत कर दिए थे। ना हम किसी प्रोटेस्ट में शामिल हुए और ना प्रोटेस्ट था कोई। ये भी लोग झूठी बोल रहे हैं कि भाई उसमें काली पट्टी बांध रखी थी, वहाँ पुलिस मौजूद थी। अगर पुलिस वालों ने भी किसी एक को भी देखा हो कि काली पट्टी बंधी हुई, तो जब भी वो है, किसी एक आदमी ने भी काली पट्टी नहीं बांध रखी थी। 5-4 हज़ार आदमियों में कोर्ट में आई जी आज तारीख को। जी, मेरा नाम नौशाद पहलवान है, वार्ड 27 से सभासद हूँ। जी, आज कोर्ट में पहुंचे हो, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि 1/7/16 जो ये सब पे भेज दी गई है, इसमें मैं अपनी बेल कराने के लिए, मुचलके भरने के लिए यहाँ पे आया था। और इसमें जो है काफ़ी पब्लिक बहुत परेशान है। ऐसा तो है नहीं कि एक भाईचारा बना रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या और क्यों हुआ था आपका ये मुकदमा, क्या कारण है? अब ये तो कारण हमने पूछा नहीं। घर पे 2 पुलिस वाले आए थे, लिखवा के नोटिस दे के कहने लगा आप पे 116 कर दी है, आप अपनी बेल वहाँ से जाके करा आपने लीजिए। काली पट्टी बांध के विरोध किया था? नहीं, काली पट्टी तो मैंने बिल्कुल बांधी ही नहीं है। और जिन्होंने बांधी है खाला पार में तो अक्सर वीडियो भी बनी हुई है, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है। और जिसने बांधी है भाई शांतिपूर्ण तरीके से जिसने भी पट्टी बांधी है विरोध किया है, लेकिन इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है। यही था पब्लिक का विरोध, कहने लगे वक्फ बिल का जो है विरोध में पब्लिक कुछ उतर आई थी। अब पंच उंगली के साथ होती नहीं है, कुछ लोग इसमें इस तरह के भी होते हैं जो विरोध करते हैं। सभी तरह की दुनिया है। भाईचारा मेरी तो सोच ये है कि एक भाईचारा बना रहना चाहिए। और भी साथ नहीं पर मैं तो अपने घर पे था। और नहीं, मैं क्यों समर्थन करूँगा? जो कानून का काम है कानून अपने तरीके से करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो आएंगे हम उसका समर्थन करेंगे। और एक भाईचारा बना रहना चाहिए। अपने वार्डवासियों को समझावेंगे, जो भी कानून के दायरे में काम होगा हम उसके हर तरह से साथ है। कानून काली पट्टी नहीं बांधी थी? नहीं, काली पट्टी हमने नहीं बांधी थी। लेकिन उसके बावजूद भी आपको नोटिस दिया गया है? उसके बाद भी दिया गया है। जो कानून का काम है कानून के तरीके से कानून कर रहा है, हम अपने तरीके से अपना काम करेंगे। हम कानून का पूरा सहयोग करते हैं। हमें अपराध किया नहीं तो सजा नहीं, अपराध तो किया नहीं, लेकिन कानून ने भेज दिया है तो हम कानून का पालन करेंगे। हम अपनी तरफ से कोई भी इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे जो इसमें पब्लिक एक भड़काव में आवे। अच्छा, आप शांति समिति की बैठक में भी आते हैं? जी, शांति समिति की मीटिंग में भी मैं आता हूँ। एसपी साहब भी मिलते हैं मेरे से। लेकिन ये है कि चलो सभी तरह का वो होता है, लेकिन जब आपके मीटिंग खाला पार में होगी कोतवाली में, और उसमें जो है सभी जिम्मेदार लोग बैठेंगे, हम एसपी साहब से अपनी ये बात अधिकारियों को बताएंगे। कहने लगे हमें एक टाइम में शांति की मीटिंग में भी आप बुलाते हो, दूसरी तरफ हमें वादी भी बनाते हो। ऐसा क्यों करते हैं? जब एक भाईचारा बनाने के लिए आप लोग हमें खाला पार पुलिस चौकी में बुलाते हो तो हम पूरा खाला पार साथ देता है। हम जितने भी खाला पार के जिम्मेदार लोग हैं सभी साथ देते हैं, लेकिन फिर उन लोगों को वारंटीड कर दिया जाता है। ऐसा ना होना चाहिए भाई। जिम्मेदार तो जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम कानून का पालन करते हैं। जो हमारे पे भेज जाए ऐसी हमें कोई उनसे प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है।
हम हर तरह से कानून के साथ। देखिए, जो नोटिस इशू किए गए थे जमीयत के लोगों को, ज़िम्मेदार लोगों को, सबको, तो हम लोगों ने कानून का पालन किया है। कानून के दायरे में रह के हम लोगों ने जो है नोटिस, आज तारीख थी उसमें, तो हम लोग उसमें गए और जो उन्होंने हमसे आधार कार्ड वगैरह मांगे हैं, कागज़ वगैरह मांगे हैं, हमने जमा किए और उसके बाद जो है हम लोगों ने साइन करके वहाँ आ गए। मैंने अपनी तारीख पे हम लोग हाजिर हुए। लेकिन हम एक बात, एक दर्द है, एक दुखन है हमारे दिल में, वो ये है कि हमें नोटिस भेजने का कोई मतलब नहीं बैठता, इसलिए कि न हमारे ऊपर कोई मुकदमात है, न हम CA NRC की किसी दंगे में शामिल हुए हैं। जितने भी हमारे जमीयत के लोगों को नोटिस दिया गया है, वो तमाम लोग इस चीज़ से बरी हैं। उसके बाद भी नोटिस दिया गया, तो नोटिस नहीं देना चाहिए था। पहले जांच कर लेनी चाहिए जो इस तरह के लोग हैं। और हम तो ये कहते हैं कि जब मुजफ्फरनगर में कोई प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं, जब मुजफ्फरनगर में लोगों ने सिर्फ काली पट्टी बांधी, यानी अपना एहतजाज दर्ज कराया, वो भी अपने घर से मस्जिद में गए और मस्जिद से अपने घर वापस आए, सिर्फ ये काम किया है। न कहीं रोड पे आए, न कोई रोड जाम किया है, जबकि आर्टिकल 19 हमें राइट भी देता है कि हम लोग पूर्ण अमन तरीके से हम एहतजाज दर्ज कराएं, अपनी बात रखें। लेकिन इन तमाम चीज़ों को हमसे छीना गया और हमारे ख़िलाफ़, हमारे लोगों के ख़िलाफ़ जो है ये नोटिस दिए गए। तो हम तो प्रशासन से ये मांग करते हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, हम लोग आपके साथ में रहने वाले हैं, हम लोग आपके साथ में शाना बशाना रहते हैं, कानून का पालन करते हैं। जमीयत उलमा हमेशा भाईचारे का पैगाम देती है, मोहब्बत का पैगाम देती है। तो ऐसे लोगों को जो जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार हैं, जमीयत उलमा के वर्कर्स हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों को इस चीज़ से बरी किया जाए, छोड़ा जाए। ऐसी आइंदा ऐसी चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जो जमीयत के लोग हैं उनको इस चीज़ से दूर रखा जाए और किसी को भी नाजायज़ तरीके से, और जो बेकसूर लोग हैं ऐसे लोगों को नोटिस न भेजे जाए। हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं। बाकी जो हम पे नोटिस आए थे, हमने कानून का पालन किया और जो है हमें बुलाया गया था, हम लोग हाजिर हुए। आज हम लोग वहाँ गए थे, अपनी साइन वगैरह जो भी उन्होंने हमसे कागजी कार्रवाई थी हम लोगों ने की। उसको पूरा करने के बाद हम लोग वापस आपके पास बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं। प्रोसेस तो आम लोगों ने भी किया था, लेकिन खास तौर पर देखा गया कि जमीयत के जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं को टारगेट किया है। ये असल में ये बात समझ में नहीं आ रही है। हम 10-12 दिन से, जब से ये नोटिस आया है, जब से इसी बात को लेकर परेशान है, हमने SP RA साहब से भी एक बात कही थी। कप्तान साहब हमें नहीं मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इसको देख लेंगे भाई, जो लोग बेकसूर हैं उनके नोटिस जो है वापस करा देंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कानून का पालन करें। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। जमीयत उलमा का हर वर्कर्स, हर फर्द, हर इंसान जमीयत उलमा से जो जुड़ा हुआ है, वो न दंगाई हो सकता, न फसादी हो सकता, ना कोई प्रोटेस्ट कर सकता बगैर जमीयत उलमा की कॉल के। जब जमीयत उलमा ने कोई कॉल नहीं दी है तो, और ना कोई प्रोटेस्ट हुआ है, तो इस नोटिस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं। आपका आखिरी सवाल ये है कि यूपी में बिल्कुल शांति के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन एक तरफ बंगाल है, बंगाल जल रहा है, क्या कहें? देखिए, आज वहाँ मीटिंग बुलाई गई है, तमाम अइम्मा हज़रात को बुलाया गया है और हम तो ये कहते हैं, हम जमीयत उलमा की जानिब से ये अपील करना चाहते हैं कि शांति बनाए रखें। कोर्ट में ये केस है, कोर्ट के ऊपर जो है हमारा विश्वास होना चाहिए। संविधान ने हमें प्रोटेस्ट करने का राइट तो दिया है, लेकिन हम कानून को अपने हाथ में न लें, हमारी सबसे यही अपील है। हम तो जमीयत उलमा की जानिब से सिर्फ यही बंगाल के लोगों से भी, पश्चिम बंगाल के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बनाए रखें, तोड़ फोड़ न करें, न गाड़ियों में आग लगाएं। और हमने एक वीडियो देखी है, सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों को बदनाम किया जा रहा है, जबकि वहाँ सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, दोनों कम्युनिटी के लोग हैं। कभी ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से लोग आए हैं, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। तो हम तो सबसे ये कहते हैं, हम किसी एक के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते, हम तो सबसे ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, यहाँ भाईचारा कायम रहना चाहिए। अगर हम सब मिलकर इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ेगा, और अगर हम
इस हिंदुस्तान को ख़राब करना चाहेंगे तो आपस में ये हिंदुस्तान ख़राब हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ प्यार का पैगाम देना है, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना है। हम तो प्यार और मोहब्बत को आम करने के लिए ही जमीयत उलमा पैदा हुई है और इंशाअल्लाह इस प्यार और मोहब्बत के पैगाम को हम लोग इंशाअल्लाह आम करते रहेंगे। और जो है जो हमें ऊपर से आदेश मिलेगा फिर उसके ऊपर भी अमल किया जाएगा। अभी ऊपर से कोई आदेश नहीं आया है हमारे ऊपर कि आपको प्रोटेस्ट करना है नहीं करना है। हमें सिर्फ ये कहा गया था कि जो आपको नोटिस वगैरह दिए गए हैं आप कानूनी दायरे में रह के आप इनका जवाब दो, बाकी सब कुछ छोड़ दो अधिकारियों के ऊपर। तो हम तो अधिकारियों से सिर्फ ये अपील करना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ख्याल रखो जमीयत उलमा के लोगों का और सब उन लोगों का जो आपके साथ में खड़े रहते हैं, हर वक्त शाना बशाना रहते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, कम से कम उनका ख्याल रखा जाए। मेरा नाम काजी शिबली एडवोकेट। जी साहब, आज जो नोटिस मिले थे उसमें आपका मजिस्ट्रेट को देना है, कितने लोग हैं, किस तरह नोटिस थे, क्या करना चाहिए? ये कुछ लोगों द्वारा वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया गया था, जिसमें प्रशासन द्वारा धारा 126, 135 BNS के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी जी। और जिसमें करीब 300 लोगों से अधिक 2-2 लाख रुपए के मुचल के पाबंद किए गए थे। आज करीब 15-20 लोगों की जमानत करा ली गई है और कुछ के द्वारा आपत्ति दर्ज कर दी गई है और अभी प्रोसेसिंग में है ही। और कुछ लोगों की डेट कल लगी हुई है। जी, फिर आपके द्वारा कितने लोगों का वो करा गया है, किस तरह से काम करा गया है? ये काम जमानतें करा दी गई हैं और कुछ की आपत्ति दर्ज कर दी गई है और जो आपत्ति है उसमें अब पता लगेगा अभी आपत्ति में क्या होता है, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो करेंगे आगे। जैसे काली पट्टी बांध के ये जी। वो किया गया शांतिपूर्ण तरीके से, किस तरह से देखते हैं, संविधान में क्या है इसके बारे में? देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जाहिर करना किसी बिल के विरोध में ये कोई गलत नहीं है या कोई आपराधिक श्रेणी में नहीं आता। इनके खिलाफ 2-2 लाख रुपए के मुचल के पाबंद की गई है, ये गलत है। आर्टिकल 14, 15, 19 का उल्लंघन है।